आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है और पूरी दुनिया भारत के मजबूत लोकतंत्र की ताकत को महसूस कर रही है। कहने को हमें आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन इन बीते 7 दशकों में हमने कामयाबी की कई बुलंदियों को हासिल किया है और आने वाले दिनों में कई और हासिल करेंगे। आजादी की 75वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश अमृत महोत्सव का एक बड़ा मंत्र दिया है। आजादी के 75 साल, भारत की ताकत बेमिसाल। जय हिंद का जय घोष देश के सबसे बड़े सूबे में भी जमकर सुनाई दिया। मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में तिरंगा झंडा फहराया और आजादी के पर्व पर उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जिनकी वजह से हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने प्रदेश की जनता को राष्ट्र धर्म का पाठ पढ़ाते हुए नए भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र दिया। सीएम योगी ने फहराया तिरंगा, राष्ट्र धर्म नए भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र। आजादी के पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विधानसभा में ध्वजारोहण किया। इस दौरान सीएम योगी ने जहां क्रांतिकारियों को याद किया, वहीं स्वाधीनता के अमृत महोत्सव पर प्रदेश की जनता को नए भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र दिया। इस दौरान सीएम योगी ने क्रांतिकारियों को भी याद किया, नया भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया और किसानों को सौगात भी दी। स्वाधीनता आंदोलन के लिए मर मिटने वाले सभी क्रांतिकारी, कोई मेरठ में, कोई गोरखपुर में और देश के अलग अलग भागों में एक सामूहिक लड़ाई देश की स्वाधीनता के लिए आगे बढ़ी थी, उसी का प्रतिफल है कि मात्र 90 वर्षों के अंदर विदेशी हुकूमत को इस देश को छोड़ने के लिए मजबूर होना। भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस एक नए भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की है, वह एक स्वच्छ भारत, एक स्वस्थ भारत, एक समृद्ध भारत, एक नया भारत और एक श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने में कोई देर नहीं लगेगी। देश के अंदर प्रोक्यूरमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का रहा हो या गन्ना किसानों का 45 लाख गन्ना किसानों को 1,41,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी के साथ अपने अन्नदाता किसानों की न केवल सम्मान की रक्षा करने के लिए बल्कि वे आर्थिक रूप से उन्नयन की ओर अग्रसर हो, इसके लिए प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। आजादी के मौके पर पूरा देश और प्रदेश तिरंगे में रंगा नजर आया। यूपी के हर जिले, हर शहर में तिरंगा फहराया और हर तरफ हर्ष और उल्लास का माहौल नजर आया। वहीं खुशी के मौके पर कोई भंग न पड़े, इसके लिए हर जगह सुरक्षा का कड़ा पहरा नजर आया। पुलिस प्रशासन से लेकर सेना के जवान हर जगह मुस्तैद नजर आए। गौरतलब है कि जिस तरह से यूपी में कोरोना को हराया गया, वो देश के दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाल बन गया। न सिर्फ कोरोना बल्कि तमाम चुनौतियों के मोर्चे पर उत्तर प्रदेश ने देश के सामने नजीर पेश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आजादी का जश्न देवभूमि उत्तराखंड में भी जमकर मना, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा फहराया और प्रदेश की जनता को एकता की शपथ दिलाई। देश को आजादी ऐसे ही नहीं मिली, हजारों लोगों ने बलिदान दिया, लाखों लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और ये लड़ाई
देश के हर राज्य ने लड़ी। यही वजह है कि अब आजादी का पर्व आता है तो बड़े जोश के साथ मनाया जाता है। और ऐसी ही तस्वीर पहाड़ से यानी उत्तराखंड से सामने आई, जहां लोगों ने आजादी का जश्न मनाया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा फहराकर देवभूमि की जनता को एकता की शपथ दिलाई। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी के इस दौर में हम एक नए भारत के निर्माण हेतु अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। राष्ट्र सेवा के लक्ष्य को आत्मसात कर नई नीति और नई नीति के साथ आगे बढ़ना होगा। तभी हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और संकल्प शक्ति से पिछले 7 वर्षों में देश ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। हमारा देश कई ऐसे महान निर्णयों का साक्षी बना है जिनकी कल्पना भी इससे पहले मुश्किल थी। इस मौके पर सीएम धामी ने देश के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, सैन्य और अर्धसैन्य बलों के शहीद जवानों को नमन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।